5 से 6 सरकारी बैंकों का ना पूरा एक रिपोर्ट कार्ड सा बना लिया। उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमने 3-4 पैरामीटर्स रखे हैं और उसमें आपको ये साफ तस्वीर दिख जाएगी कि हाँ किस तरह से वो ग्रोथ दिखा रहे हैं या किस तरह से उनकी प्रोविजनिंग कम हो रही है। 2 इंपॉर्टेंट बैंक चीज़ों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उनकी ग्रोथ, उनकी लोन ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बैंक का निजी काम, पहला काम तो यही होता है ना कि वो लोन कितने बांट रहे हैं। फिर दूसरा, जो लोन बांट रहे हैं उसमें से प्रोविजनिंग, यानी उसमें ज़रा दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें शुरुआती से कर रहे हैं। पहले आप देखेंगे कैनरा बैंक के अंदर करीब 9% की आपको लोन ग्रोथ आपको दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 3%, SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसकी लोन ग्रोथ 8.5% की है, यानी कि अपने पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन अगर करें तो उन्होंने 8% ज़्यादा लोन बांटे, 9% ज़्यादा लोन बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3.5% लोन ज़्यादा बांटे हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोन ग्रोथ को इसी तरह से देख रहे हैं, मैं आपको 2 बैंक और दिखाऊंगा इसी तरह से लोन ग्रोथ, पहले उसकी भी दिखा देता हूँ। एक है PNB, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक। अगर आप उनकी भी ग्रोथ देखेंगे तो 5%, 3% और 2.5% की ग्रोथ इनकी भी आती हुई दिखी है। मैं इसी प्लेट को वापस एक बार आपके पास लेके चलूंगा और उसके अंदर मैं दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाना चाहता हूं, जिसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसको हम निम कहते हैं टिपिकली। तो शुरुआत में जो पहले कैनरा बैंक का निम आएगा, यानी कि पहली प्लेट के अंदर जो आप कैनरा बैंक देख रहे थे उसका मैं निम आपको दिखाऊं तो उसके अंदर आपको अच्छी इंप्रूवमेंट दिखेगी। वो है 2.5 से 3% की, इसको टिपिकली मार्जिन बोलेंगे। 3% इसके अंदर और 3.5% का आपका SBI के अंदर आपके निम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो इनके ग्रॉस NPAs हैं वो आप अपने स्क्रीन पे दिखेंगे। वो है कैनरा बैंक के करीब 7-7.5% के आसपास के, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI के करीब 4.5% के सिर्फ ग्रॉस NPAs रह गए, यानी कि इसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। ये काफ़ी हद तक अब धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक समय ऐसा था जब ये 10-10, 12-12, 15-15% तक चले गए थे। आज अगर आप उस क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो इनके ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम होकर, SBI के तो सबसे कम 4.5% है, आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा मैं दूसरी प्लेट पे आपको लेकर चलूंगा जहां पर आपको 2 सरकारी छोटे बैंक, जिसमें इंडियन बैंक शामिल है, जिसमें यूनियन बैंक शामिल है, इसमें PNB शामिल है, आप उनका देखेंगे तो उनके अंदर भी हमको निम्स इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। 3-3% के मोटा मोटी निम्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और इनका जो ग्रॉस NPAs है, क्योंकि थोड़ा छोटे बैंक है, पुरानी बैलेंस शीट्स हैं, पुराने थोड़े लोन्स फंसे हुए हैं, लेकिन इनका 10% से ऊपर है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इंडियन बैंक के अंदर, यहाँ पर अगर आप निम देखेंगे तो इनका बेहद कम है, ग्रॉस NPAs वो सिर्फ 2% के आसपास का है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या प्रोविजनिंग कम हो रही है? प्रोविजनिंग का मतलब उनकी हेल्थ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन का मतलब मैं मान कर चलता हूँ जो मैंने पैसा दिया है ये डूब जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोविजनिंग। अगर इस प्रोविजनिंग को हम कम कर देते हैं तो हम इसको कहते हैं कि अच्छा साइन है। अगर प्रोविजनिंग बढ़ती है तो बैड डेट में कन्वर्ट हो जाती है। आप कैनरा बैंक पहले देखिए, 2946 का कैनरा बैंक का, यानी कि 2940 करोड़ रुपए का इसका प्रोविजनिंग है। और प्रोविजनिंग में गिरावट कितनी आई? 35% YOY, यानी कि इन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट में प्रोविजनिंग कर रखी थी, ये पैसा डूब जाएगा। वो 35% पैसा नहीं डूबेगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। 2506 करोड़ रुपए का आपका देखेंगे जो प्रोविजनिंग हुई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से हुई है। 27% YOY इसमें कम हुआ है। SBI की प्रोविजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसकी SBI की प्रोविजनिंग कितनी कम है, क्योंकि इंजन है, करीब 7,000 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग है करोड़ में, 32% की कमी आपको प्रोविजनिंग में इसमें भी आती हुई दिख रही है। अब मैं आपको थोड़े छोटे मझोले बैंक की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, PNB शामिल है। इनकी अगर आप प्रोविजनिंग देखें 35% इसमें है, 51% यूनियन बैंक की कम हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ इंडियन बैंक की करीब 11% प्रोविजनिंग, हालांकि जस के तस है। लेकिन ये मैसेज बहुत क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि आप प्रोविजनिंग कम कर रहे हैं। लोन ग्रोथ आपकी अब डबल डिजिट में आने वाली है और आपकी प्रोविजनिंग डबल डिजिट में ऑलरेडी कम हो रही है, जो कि 25% से कहीं ज़्यादा की है ऑन एन एवरेज। तो ये बताता है कि सरकारी बैंकों की हालत इस समय ठीक है। सरकार की कोशिशें, बैंकों की अपनी कोशिशें ये दर्शा तो रही हैं कि सरकारी बैंक इस समय थोड़े अच्छी स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। अजय।